नमस्ते प्यारे बच्चों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेंगी मजेदार और प्यारी कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। आज हमारे पास एक बहुत मजेदार कहानी है। तैयार हो? चलो शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक विशाल देश में एक प्रसिद्ध योद्धा रहता था जिसका नाम सम था। सम शक्तिशाली और बहादुर था और लोग उसे बहुत मानते थे। एक दिन भगवान ने उसे एक बेटे का आशीर्वाद दिया, लेकिन जब बच्चा पैदा हुआ तो सम और उसकी पत्नी हैरान रह गए, क्योंकि बच्चे के बाल बर्फ जैसे सफेद थे। उस समय सम अजीब अजीब बातों पर विश्वास करता था। उसने सोचा यह बच्चा अशुभ है और कभी सच्चा योद्धा नहीं बनेगा। उसे यह नहीं पता था कि यही बच्चा एक दिन महान नायक बनेगा। हर दिन सम अपने बेटे का चेहरा देखता और उसके दिल में संदेह भर जाता। लोग फुसफुसाते, महान योद्धा, तुम्हारा बेटा इतना अजीब क्यों दिखता है? धीरे धीरे सम का दिल कठोर हो गया और उसने बच्चे को छोड़ने का निर्णय लिया। एक रात दुख से भरे मन से वह छोटे बच्चे को अल्बोर्स पर्वत पर ले गया और ठंडी तारों भरी रात में अकेला छोड़ दिया। नन्हा बच्चा धीरे धीरे रो रहा था, लेकिन उसे चुप कराने वाला कोई नहीं था। उसी पहाड़ पर एक अद्भुत और शक्तिशाली पक्षी रहता था, सीमर्ग। इंद्रधनुष जैसे पंख और दयालु दिल वाला विशाल पक्षी। सीमर्ग ने बच्चे के रोने की आवाज सुनी। वह अपने घोंसले से उड़कर नीचे आई और बच्चे को देखा। उसका दिल पिघल गया। उसने अपने गर्म पंखों में बच्चे को लपेट लिया और उसे घोंसले में ले गई। उस पल से सीमर्ग ने जाल को अपना बच्चा मानकर पाला। साल बीत गए और छोटा जाल सीमर्ग की देखभाल में बड़ा हुआ। सीमर्ग ने उसे सपनों की उड़ान और ज्ञान की बातें सिखाईं। जाल टहनियों पर बैठकर उसकी कहानियाँ सुनता। सीमर्ग कहती, बेटा, तुम्हारे अंदर एक बड़ी शक्ति छिपी है। तुम्हारे सफेद बाल श्राप नहीं है, बल्कि बुद्धि का चिन्ह है। यह सुनकर जाल बहुत खुश होता और हर दिन अपनी पक्षी माँ के और करीब हो जाता। लेकिन एक दिन सम का दिल फिर अपने बेटे के लिए तड़प उठा। उसने सपने में देखा कि एक समझदार और ताकतवर युवक देश का भाग्य बदल देगा। सम को पछतावा हुआ और वह सैनिकों के साथ अल्बोर्स पर्वत पर लौटा। जब उसने जाल को देखा तो चौंक गया। उसका बेटा अब एक सुंदर, ताकतवर और बुद्धिमान युवक बन चुका था। सम की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, बेटा, मैंने बहुत बड़ी गलती की। क्या तुम मुझे माफ करोगे? दयालु दिल वाले जाल ने मुस्कुराकर कहा, पिता, भले ही आपने मुझे छोड़ा, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। सीमर्ग ने मुझे सिखाया है कि क्षमा करना वीरता से बड़ा है। सम ने बेटे को गले लगा लिया और दोनों साथ में लोगों के पास लौट आए। जब लोगों ने जाल को देखा तो वे हैरान रह गए। सभी उसकी बुद्धि और सुंदरता की तारीफ करने लगे और जल्दी ही वह सबके दिलों में बस गया। लेकिन सीमर्ग उदास हो गई। उसने जाल को अपने बच्चे की तरह चाहा था और उससे अलग नहीं होना चाहती थी। रात को जाल उसके पास गया और बोला, माँ, आपने मुझे प्यार से पाला है और मैं हमेशा आभारी रहूंगा। लेकिन अब मुझे लोगों के बीच लौटना होगा। सीमर्ग की आंखों में आंसू भर आए। उसने अपने सुनहरे पंख हिलाए और कहा, बेटा, जब भी बड़ी मुसीबत आए, इन 3 पंखों में से एक को जला देना। मैं तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊंगी। जाल ने पंखों को खजाने की तरह संभाल लिया। साल बीतते गए और जाल समझदार और बहादुर योद्धा बन गया। लोग उसे बहुत मानते थे और राजा भी उसकी सलाह पर भरोसा करता था। जाल एक सुंदर राजकुमारी रुदाबे से प्रेम करने लगा। उनके दिल मिल गए और उन्होंने विवाह का निर्णय लिया।
सम और दूसरे बड़े लोग भी राजी हो गए क्योंकि उन्हें पता था कि दोनों मिलकर एक महान भविष्य बनाएंगे। कुछ समय बाद रुदाबे गर्भवती हुई, लेकिन जब जन्म का समय आया तो सभी वैद्य हार मान गए। उसका पेट बहुत बड़ा था और कोई उपाय समझ नहीं आया। सब डर गए और बोले, यह असंभव है। चिंतित जाल को सीमर्ग के पंख याद आए। उसने एक पंख जलाया, तभी आसमान चमक उठा और सीमर्ग सुनहरे पंख फैलाए हुए उतर आई। सीमर्ग ने धीरे से रुदाबे को छुआ और कहा, डरो मत, यह बच्चा महान नायक बनेगा। फिर उसने वैद्यों को आदेश दिया, माँ के पेट को सावधानी से खोलकर बच्चे को बाहर निकालो। वैद्य डरते हुए भी मान गए। बच्चा स्वस्थ और सुंदर पैदा हुआ। वह कोई और नहीं बल्कि रुस्तम, भविष्य का महान नायक था। सबने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और खुशी से उसका नाम लिया। सीमर्ग ने जड़ी बूटियों से रुदाबे का जख्म भर दिया और उसे ठीक कर दिया। फिर उसने जाल से कहा, याद रखना बेटा, तुम कभी अकेले नहीं हो। बुद्धि, साहस और प्रेम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। आंसू भरी आंखों से जाल बोला, माँ, मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगा। सीमर्ग ने पंख फैलाए और बादलों में गुम हो गई। रुस्तम बड़ा होकर अतुलनीय योद्धा बना। उसने बार बार देश को दुश्मनों से बचाया। गर्व से भरे जाल ने अपने बेटे की ओर देखा और सोचा कि कैसे कभी वह खुद पहाड़ों में अकेला बच्चा था जिसे सीमर्ग ने बचाया था। अब वह खुद नायक था और महान नायक रुस्तम का पिता भी। सालों बाद लोग जाल और सीमर्ग की कहानी बच्चों को सुनाते थे। वे कहते, अगर सीमर्ग न होती तो शायद देश को कभी रुस्तम न मिलता। यह कथा सबको याद दिलाती कि दयालुता, चाहे वह किसी पौराणिक पक्षी से ही क्यों न हो, इंसानों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। जाल ने हमेशा सीमर्ग के पंख अपने पास रखे। उसने उन्हें फिर कभी इस्तेमाल नहीं किया, सिवाय पहली बार के। उसके लिए वे प्रेम और दया का प्रतीक थे। जब भी वह उन्हें देखता, उसका दिल शांत हो जाता और उसे अपनी पक्षी माँ की याद आती। वह अक्सर अपने बच्चों से कहता, याद रखना, जीवन में दयालुता हर शक्ति से बड़ी है। और इस तरह जाल और सीमर्ग की कहानी समाप्त हुई। आंसुओं और मुस्कुराहटों, डर और उम्मीदों से भरी कहानी। यह बच्चों को सिखाती है कि किसी को भी उसके रूप से नहीं आंकना चाहिए। जाल के सफेद बाल बुराई नहीं, बल्कि ज्ञान का प्रतीक थे। और यह भी याद दिलाती है कि दयालुता, इवन एक पौराणिक पक्षी की, पूरे देश की किस्मत बदल सकती है। तो प्यारे बच्चों, हमारी कहानी पूरी हुई। हमें सुनने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली कहानी तक अपना ख्याल रखना और मुस्कुराते रहना। अलविदा।